हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द सीरीज 90 टॉपिक्स इन 45 डेज। तो ये है लेक्चर 6 इस सीरीज का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। और प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इस महीने हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइब करने का। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, कैपेसिटर, हम जैसे मैं पहले बोलता हूँ हमेशा कि एज अ खोजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ कैपेसिटर, तो चीजें सही से समझ आती है। तो दो चीज आप हमेशा सुनोगे इस चैप्टर में मेरे को बोलते हुए, एक तो कैपेसिटर और एक तो कैपेसिटेंस। देखो, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। एक ऐसा डिवाइस, आपने क्या बोलते हैं, पंखे में लगता है कैपेसिटर, ठीक है। तो एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। एक चीज हो गई। अब कैपेसिटेंस होता है द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज और एनर्जी। एक कंडक्टर की एबिलिटी टू कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी होल्ड कर सकता है। तो उसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल्स टू क्यू बी। देखो, इसको ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था जब मैं ये पढ़ता था, ये फॉर्मूला कि क्यू वी इज इक्वल्स टू क्यू वी मेरे को समझ नहीं आता था। तो मैंने इसको क्यू इज इक्वल्स टू सी वी याद कर रखा था। कैसे? देखो, सी वी हमें पता है, सी वी क्या होता है, रिज्यूम। तो सी वी एक बार में आता है ऐसे, तो क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, इसलिए ऐसे मैंने याद कर रखा था। तो आप अपना देख लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब इसकी यूनिट देखो, चार्ज की यूनिट क्या होती है, सी कूलम, और वोल्टेज की वोल्ट। तो इस सी बाई वी को हम फेराड भी कहते हैं। बट फेराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए हम इसको माइक्रो फराड, नैनो फराड, पीको फराड में, इनके टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि सी क्यू से पे डिपेंड करता है और वी पे डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं होता। सी डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी। इट डज, डज है यहाँ, डज नॉट नहीं आएगा। शेप, साइज, मीडियम ऑफ द कंडक्टर और इन पे डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेयर, तो Q इज इक्वल्स टू सी बाई वी। ऐसे ही याद रखना, चाहे आपका एक स्टेप और बढ़ जाए कि आप C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी करोगे, बट आप गलतियां नहीं लगेगी। और V क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो दिस गोज बाय दिस, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, डिपेंड्स अपॉन R मतलब साइज, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी, U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, और U इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी, ठीक है। तीनों फॉर्मूले रात को 2 बजे उठा के भी कोई पूछे क्या होता है भाई एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, आप तोते की तरह बोलने चाहिए, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी, सिंपल, ठीक है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना पैरेलल प्लेट, समझो दो प्लेट है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बाहर वाला चार्ज लिखोगे। बाहर वाला चार्ज क्या होता है, जो भी दो चार्ज है उनका सम डिवाइड बाई टू, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द चार्ज डिवाइड बाई टू। तो Q1 प्लस Q2 बाई टू हो गया। अब इस प्लेट पे टोटल तो इतना ही चार्ज हो सकता है, तो इसमें से क्या मैं माइनस करूं तो ये आ जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 बाई टू इसका आ जाएगा। अब दूसरी चीज होती है, जो इनर वाली जो प्लेटें होती है ना, इनका चार्ज क्या बोलते हैं, अपोजिट चार्ज होता है। जैसे यहाँ Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो यहाँ सिंपल। तो ऐसे आप निकालते हैं। और जब हम कैपेसिटेंस यूज करते हैं तो क्यू अंदर वाला लेते हैं, ना कि बाहर वाला। आई होप दिस इज, रिकॉर्डिंग हो रही है, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड पानी पी। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, एरिया ऑफ बोथ प्लेयर मस्ट बी सेम। एरिया सेम होना चाहिए, हो सकता है कि शेप डिफरेंट हो जाए, पहली बात। डिस्टेंस बिटवीन डी प्लेट मस्ट बी स्मॉल सो दैट द प्लेट बिहेव एज इंफिनिटी। देखो क्या होता है, एक दीवार है, मैं उस दीवार के जितना पास खड़ा रहूंगा, एक दीवार है, मैं इस दीवार के जितना पास खड़ा रहूंगा और ऊपर देखूंगा तो मेरे को ये इन्फिनाइट दीवार लगेगी। पर मैं जैसे जैसे दूर दिखूंगा तो मेरे को इसके एजेस दिखेंगे। तो ऐसे ये कह रहा है डी शुड बी स्मॉल, मतलब डी छोटा होना चाहिए और बहुत क्लोज होने चाहिए ताकि ये इन्फिनाइट लगे। इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, हमने ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इन्फिनाइटली चार्ज शीट की, पिछली क्लास में पढ़ा था। तो E1 E2 के लिए लिख लिया। अब आपको पता है, सपोज करो मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, सेकंड पे क्या होगा, पॉजिटिव से E1 आ रहा होगा और नेगेटिव E2। तो E क्या हो जाएगा यहाँ पे, E1 प्लस E2, ये साइल नॉट बाई नॉट, ये हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है कि एप्सिलॉन नॉट होता है क्यू बाई ए, तो E इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया।
आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या होता है, आपको ये भी पता है डेल्टा वी इक्वल्स टू ई बाई आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। तो ये ई डी कॉस थीटा, अब कॉस थीटा तो हमने जीरो मान लिया। अब क्या होगा, ई डी, ई यहाँ से पुट करेंगे और डी यहाँ से डाल देंगे। तो उसका जो फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एकदम याद होना चाहिए आपको क्या होता है सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो हमने अभी तक 5 फॉर्मूले पढ़ लिए, 1 2 3 4 और ये 4 पाइप पाइप नॉट। तो ये 5 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो हमें पता है कि C क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो बस यही वाले फॉर्मूले में C डालते जाओ और U निकालते जाओ। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, आप इसमें डाल के ही निकाल सकते हो। आई होप दिस इज फाइन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एनर्जी डेंसिटी का मतलब एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या एनर्जी डेंसिटी है उसकी। तो ये होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये हमारा छठा फॉर्मूला हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है। हैविंग एन एरिया एंड सेपरेटेड बाय डी, तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वी डी की टर्म्स में पूछ रहा है। तो ई क्या होता है, वी बाई डी, इसको आप डाल दोगे तो हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डी स्क्वायर विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फॉर्मूला सिंपल है, याद रखना, F इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या है, इंडिपेंडेंट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, प्लेट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये याद रखना, F इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज V, इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। फोर्स पूछ रहा है, फोर्स आपको क्या पता है क्या होती है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट बाय ए। अब देखो एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दूं, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ से C बाई डी यहाँ डाल दूंगा, F इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय सी डी। अब मेरे को V और C की D और Q तो दे ही नहीं रखा, तो Q को मैं C स्क्वायर C भी डाल दूंगा। तो ये सॉल्व करके सी वी स्क्वायर बाई 2D विल बी योर आंसर। आई होप दिस इज सिंपल, इसमें कोई परेशानी ना होगी। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पैरेलल और सीरीज में। देखो जब भी सीरीज में होता है तो ये पावर की तरह बिहेव करता है, क्यू सेम रहता है, वी डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें लगे इसमें लगे इसमें लगे। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ सी इज इक्वल्स टू, और वही वाली बात है, एन इज इक्वल्स टू 2 होगा, तो सी यहाँ पे लिखा होगा मैंने C1 बाई C2। ये सिंपल सा, ये तो कितनी बार पढ़ लिया, रेजिस्टेंस में पढ़ लिया और पावर में पढ़ लिया और इसमें पढ़ लिया। और एन कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस डिवाइड हो जाएगा, C बाई एन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें 3 कैपेसिटर दे रखे हैं तो वोल्टेज और कैपेसिटेंस पूछनी है। वोल्टेज ऐड हो जाएगी 3V हो जाएगी और कैपेसिटर C/3 हो जाएगा। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है, सेम करंट सर्किट वाला वोल्टेज सेम होती है, Q डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो Q ऐड होता है और C भी ऐड होता है, तो वही NC हो जाता है इसका फॉर्मूला। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब कौन सा, देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप ये कर लेना। आपको दूसरा, हाँ ये वाला कराता हूँ। अ सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो इसमें क्या कहता है, देखो पहले अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, ईच वैल्यू ऑफ C1 दे रखा है, इस चार्ज बाय अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4V पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन है N2 कैपेसिटर का, ईच ऑफ द वैल्यू C2 पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज है, टोटल एनर्जी फर्स्ट कॉम्बिनेशन और सेकंड कॉम्बिनेशन की सेम है। तो देखो हम एनर्जी U सीरीज और U पैरेलल की सेम कर देते हैं, हाफ C1 स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर हाफ CV स्क्वायर। सीरीज में CV क्या हो जाएगा, C1 बाय N1, और ये दे रखा था मेरे को 4V स्क्वायर N स्क्वायर, क्योंकि सीरी पैरेलल में NC हो जाता है, तो N2C2 V स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर देते हो, आंसर हमारे हो जाता है। तो आई होप दिस इज ग्रेट। और मेरे को यार एक बार बता देना कि जैसे अब ये 10 मिनट का एक टॉपिक था, तो अगर जो इसका डायलेक्ट्रिक वाला, तो ये 20 मिनट की क्लास हो जाती, तो आपको 10 मिनट की क्लास चाहिए या 20 मिनट की क्लास चाहिए। और इसके जो आपको क्वेश्चन चाहिए आपको कहाँ मिलेंगे, लंजी की ऐप पे। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, बाय बाय।